लगभग कितने ऑपरेशन आपने हिंदुस्तान से लेके विदेश की धरती तक पे किया होगा? 38,000 क्रॉस कर चुके थे, उसके बाद अपडेट नहीं हुआ है। कैंसर ये बीमारी है ही नहीं। अच्छा, ये बीमारी नहीं है? ये बीमारी नहीं है। अच्छा, ये क्या सही? बीमारियों का इंश्योरेंस है। अब समझ रहे होंगे स्वास्थ्य है क्या। लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये स्वास्थ्य क्या है। नोट में एब्सेंस ऑफ डिजीज, बीमारी का नहीं होना स्वास्थ्य नहीं है। फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, ये हमारा मॉडर्न साइंस मानता है। अब लोग जोड़ रहे हैं उसमें स्पिरिचुअल वेलबींग। हमारे आयुर्वेद में इसकी चर्चा है और इस पे भी बड़ा डिबेट आ जाता है कि आप तो मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर हैं, लेकिन आप आयुर्वेद की बात कहते हैं। मैं यही पूछने वाला था। हाँ, मुझे मालूम था आप पूछेंगे तो इसलिए मैं इसका जवाब देता ही चल रहा हूं। भारत का हर चिकित्सक सुश्रुत चरक धन्वंतरी का संतान है, न कि हिप्पोक्रेट का संतान है। हमारे इलाज करने की विधा मॉडर्न साइंस हो सकती है, आयुर्वेद का जो वैद्य है उसका इलाज करने का तरीका आयुर्वेद से हो सकता है, लेकिन हम संतान सुश्रुत चरक और धन्वंतरी के ही रहेंगे। तो आयुर्वेद की पूजा हम करेंगे ही, हमारा वेद वही है, हमारा साइंस वही है। एक मजेदार बात बताऊं, अगर आपकी जगह ये बात कोई और बोल रहा होता ना, कोई दूसरा डॉक्टर जो हल्का होता, तो ये विवाद का विषय बन जाता और तमाम लोग उंगली उठाते। लेकिन आप बोल रहे हैं और आप कहीं ना कहीं कैंसर के मामले में बहुत बड़े डॉक्टर हैं। बोलने से पहले लोग सोचेंगे। देखिए, इसमें बेवकूफी है। पहले किसी को क्रिटिसाइज करने से पहले उसके बारे में पढ़ना शुरू कीजिए, इन डेप्थ नॉलेज रखिए, अपने साइंस का, दूसरे साइंस का, जो जहां अच्छी चीजें हैं, क्योंकि 100% परफेक्ट कुछ नहीं होगा। अगर 100% परफेक्ट होगा तो हम सुपर पावर हो जाएंगे, तो उससे ले लीजिए। अब इसी से उदाहरण आप समझ लीजिए, मैंने बताया नोट में एब्सेंस ऑफ डिजीज, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग इज हेल्थ। ये मॉडर्न साइंस हमारा कहता है। आयुर्वेद 10,000 साल पहले सुश्रुत संहिता में लिखा हुआ है, सम दोषः सम अग्निशः सम धातु मलः क्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इति अभिधीयते। स्वस्थ किसको कहेंगे? धातु, मल, क्रिया सब सम अवस्था में हो। कोविड के टाइम में आपने सुना होगा इम्यूनिटी बढ़ा देते हैं। बहुत गलत चीज है। न इम्यूनिटी आपकी बढ़ी होनी चाहिए न कम होनी चाहिए, दोनों बीमारी का कारण है, बराबर होना चाहिए। होम्योस्टैसिस जिसको मॉडर्न साइंस कहता है। प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः, आत्मा, इंद्रिय और मन ये प्रसन्न हो, अगर ये सारी चीजें आपके अंदर है तो उसको स्वस्थ व्यक्ति कहते हैं। कितने हमारे बीच स्वस्थ हैं देख लीजिए। हम बीमार के बाजार में हैं और बीमारियां बाजार में बेची जा रही है। हम रोज बीमारी खरीद के घर ला रहे हैं। अच्छा, एक चीज मैं समझना चाहूंगा, क्योंकि आपने इस चर्चा को शुरू में ऐसी जगह ला दिया कि बहुत जरूरी ये समझना कि जब आपके पास कोई कैंसर का मरीज आता है, जो उसकी मनोदशा होती है, उसके साथ साथ उस परिवार की क्या मनोदशा होती है, किस तरह से वो लोग मतलब उस स्ट्रगल में उनके साथ शामिल होते हैं। देखिए, कैंसर को लोग सिंपल एक फिजिकल डिजीज मतलब शरीर की बीमारी मान लेते हैं, ऐसा नहीं है। कैंसर इज अ स्पिरिचुअल डिजीज, सबसे पहले मानिए। ये बात मैंने कही थी, एक ओशो के बहुत करीबी उनके सन्यासिन थी, मेरे पास जब आई थी तो उनसे मैंने कहा तो उन्होंने हाथ पकड़ लिया कि आपने ये बात क्यों कही। ओशो ने ये बात कही थी, एक स्वीडन के सन्यासी को उन्होंने पर्सनल चर्चा में बताई। मैं इसलिए कहता हूँ कैंसर इज स्पिरिचुअल डिजीज। द मोमेंट कैंसर का डिटेक्शन होता है, शरीर पे तो होगा, मन पे, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, हर मनोदशा को टच करता है। वो एक ऐसा समय होता है इंसान टूट जाता है। और जिस तरह से एक उदाहरण के तौर पे समझिए शमशान वैराग्य, उस तरह की मनोदशा से गुजर रहा होता है कि हमने क्या गलत किया, किसके साथ अच्छा किया, किसके साथ बुरा किया, आगे क्या होगा, आगे आने वाला समय क्या होगा, मैं ठीक होऊंगा नहीं होऊंगा, इस तरह की सारी चीजें। आम बीमारी से कैंसर की बीमारी अलग है, डॉक्टर के लिए भी, मरीज के लिए भी। इसीलिए कैंसर की बात जब आपने कही कि क्या होता होगा, पूरा परिवार हिल जाता है, पूरा सिस्टम हिल जाता है। जिंदगी और मौत के बीच में उसको एक ही सहारा दिखता है, जो डॉक्टर उसका इलाज कर रहा है। कहता है कि यही है जो बीच में खड़ा है, ये रोक लेगा या जाने देगा।